हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम पहले वीडियो में बात किए थे सूक्ष्मदर्शी के बारे में और दूरदर्शी के बारे में, और उसमें कुछ न कुछ आप लोग को बताया गया था, और जिसमें ये बताया गया था कि जैसे लेक्चर 1 आपको कंप्लीट कर दिया गया था, ये जो है लेक्चर 2 है। दूसरे लेक्चर में हम संपूर्ण विस्तार पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी का, और देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है सूक्ष्मदर्शी में, और आखिर क्या कारण होता है। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहले यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का ये कंडीशन है। इसमें आप लोग देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी में यहाँ पर बताया है सूक्ष्मदर्शी में कि क्या होता है कि दो, एक ये और एक ये, सूक्ष्मदर्शी में दो प्रकार के उत्तल लेंस होते हैं। सूक्ष्मदर्शी में देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी में दो प्रकार के उत्तल लेंस होते हैं, और देखिए जैसा कि ये बताया गया, और दोनों उत्तल लेंस जो है एक नली में या फिर एक प्लास्टिक की नली में या कुछ भी हो, जैसे कुछ ऐसे नली है, उस नली में फिट किया गया रहता है, और बाकी सूक्ष्मदर्शी में कुछ होता नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि एक छोटे वाले लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। छोटे वाले लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, बड़े वाले लेंस को हम क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब बात यहाँ से आती है कि छोटे वाले लेंस को हम अभिदृश्यक लेंस, बड़े वाले लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर आँख है, यहीं से नेत्र है, यहाँ से देखा जाता है। अब रह गई बात कि एकदम आसान तरीका है समझने का और लिखने का। आप लोग लिखिएगा। देखिए इसमें आए कि एक छोटा लेंस है, एक बड़ा लेंस है, दोनों लेंस उत्तल हैं। अब इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर देखिएगा, ये अभिदृश्यक लेंस के सामने ए बी एक वस्तु रखी गई है। वस्तु कौन सी रखी गई है? ए और बी वस्तु रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए कि वस्तु क्या रखी गई है? ए बी वस्तु रखी गई है। ए बी क्या है? वस्तु है। और जब ए बी वस्तु रखी गई है तो ए बी से प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और टकरा करके और एफ नॉट से आती है। अब एफ नॉट से आती है और एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधा चली जाती है, और ए बी का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, ए बी का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए डैश बी डैश बनता है। ए डैश बी डैश बनता है। अब यहाँ पर बात आती है कि देखिए, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब कहाँ बन गया? नेत्रिका लेंस उत्तल लेंस के ठीक सामने बना। अब उत्तल लेंस के सामने ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश एफ ई के बीच में, और ई बिंदु ई और एफ ई के बीच में बना है। अब देखिए, अगर ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के सामने ए डैश बी डैश ये वाला बना है, तो ये इस लेंस के सामने ये वस्तु का काम करेगा। वस्तु का काम का मतलब ये है ना कि देखिए, ये लग ये नेत्रिका लेंस के सामने ये लगेगा कि ए डैश बी डैश एक वस्तु रखी गई है। अब जो है क्या होगा कि ए डैश बी डैश का, ए डैश बी डैश का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगा। ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगा। अब देखिए, नेत्रिका यहाँ से जब देखेगा तो क्या होगा कि देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ये चलती है ए डैश बी डैश से इस प्रकार से, और ये सीधे जो है नेत्रिका लेंस के एफ ई फोकस से होकर के चली जाती है, और एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से देखिए बीचों बीच ठीक चली जाती है, और दोनों का प्रतिबिंब क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
दोनों का आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, देखिए ये दोनों किरणें आ करके और इतना दूरी पर मिलती हैं ये वाली, तो ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब बनता है और यही नेत्रिका को दिखाई देता है। अब देखिए बात यहाँ पर यह है कि ए डैश बी डैश जो वस्तु है उसको हम यहाँ पर रखे हैं, वस्तु क्या रखें, ए बी वस्तु यहाँ पर रखी गई है, ए और बी, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखिए ए बी से बहुत बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है, और इसको यही सूक्ष्मदर्शी में इस प्रकार से यहाँ पर क्या है ये, तो देखिए सूक्ष्मदर्शी में कुछ इसी प्रकार से लगाया गया होता है और इसको एक नली में दो लेंस लगा करके फिट किया जाता है या फिर प्लास्टिक में फिट कर देते हैं और एक नए डिजाइन दे देते हैं, और उस डिजाइन को क्या कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कुछ यही कंडीशन होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है सूक्ष्मदर्शी में, और बीच में उसमें वस्तु के रखने का जगह बना दिया जाता है जिसे स्लाइड के नाम से जाना जाता है, और एक मशीन की तरह बना दिया जाता है जो आप लोग डॉक्टरी लैब में देखे होंगे। बाकी कुछ होता नहीं है, बस ऐसे ही सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी से इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बाकी आप लोग को समझा दिया गया। तो देखिए ये लेक्चर 2 है, इसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार सूक्ष्मदर्शी कार्य करता है। सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, छोटी वस्तु को, सूक्ष्म का मतलब छोटा, दर्शी का मतलब तेज दिखाना, अर्थात सूक्ष्मदर्शी जो है छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, और जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ए बी वस्तु छोटा है, इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश है। तो आज की वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी क्या चीज़ होता है और किस प्रकार कार्य करता है। तो देखिए अगला जो वीडियो आएगा तो हो सकता है कि अगले वीडियो में दूरदर्शी अर्थात दूरबीन के बारे में बात किया जाए, क्योंकि ये सूक्ष्मदर्शी था। अगले वीडियो में दूरदर्शी के बारे में हो सकता है कि बात किया जाए और उसे बताया जाए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।